हाय, मेरा नाम है एसके और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई टेक गाइड एसके। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्रीज पेन्स क्या होते हैं और ये एक्सेल में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसके शॉर्टकट कीज क्या हैं। तो पहले फ्रीज पेन्स को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा जो बेहतरीन फॉर्मूला है। तो इसको समझने के लिए अच्छे से हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं या रिक्वायरमेंट होता है हमें एक्सेल पे, जहां पे कि हम लोग फ्रीज पेन्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाया हूँ। ये एक मल्टीनेशनल रिटेल स्टोर है जिसका डेटाबेस में बनाया हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए ये बनाया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस मल्टीनेशनल रिटेल स्टोर जो है यहाँ पे अभी जो जितने सारे बंदे काम कर रहे हैं, अभी इसका रिपोर्ट हम लोग निकालेंगे कि जो सारे बंदे हैं जो सबसे अच्छा काम किए हैं या सेल्स किए हैं, तो पूरा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस और इस ईयर में भी वो क्या सेल किए हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस पे उनका प्रमोशन होगा या फिर सैलरी हाइक होगा या अच्छी रेटिंग उन्हें दी जाएगी। तो इसके लिए ये एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट पे हम लोग अगर देखते हैं तो मेरा आप ये कर्सर देख पा रहे होंगे जो रेड में हाईलाइटेड है, तो उसको उसमें से आपको समझने के लिए आसानी होगा मैं जहां पे ये दिखाऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे जब आता है कर्सर तो चेंज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखिए सेल्स का परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। तो सेल्स का परफॉर्मेंस जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2021 और 21-22 जो कि फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, तो वो भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि नीचे क्या है, और नीचे क्वार्टर लिखा है, Q1 Q2 वो भी लिखा गया है। फिर हमारा सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर के बाद हमारा यहाँ स्टाफ का नाम है कि कौन कौन सा स्टाफ है जो हमारे साथ काम करते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या है, यहाँ पे मंथ लिखा है। मंथ पे क्या होता है कि कौन कौन से महीने हैं, जैसे आपका ये अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून का महीना हो गया, ऐसे होते हुए पूरा आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2021 में खत्म होता है विद आपका Q4 में। और उसके बाद फिर हमारा क्वार्टर 1 शुरू हो जाता है इस फाइनेंशियल ईयर का, जो अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है। तो यहां तक भी हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं कि अगस्त में भी सेल कितना है, सितंबर का भी महीना शुरू नहीं हुआ है, अगस्त का महीना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमें समझने के लिए हम लोग यहाँ पे वहां पे भी डेटा फिल किए हैं कि कौन सा बंदा कितना सेल किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सीरियल नंबर लिखा हुआ है और स्टाफ के नाम लिखा हुआ है, जैसे सौम्य, रश्मि, सत्यव्रत, परमेश्वर ऐसा नाम लिखा हुआ है, अजय ऐसा नाम लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, ये यहाँ पे आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसे मैं माउस के लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके लेफ्ट बटन, फिर इसको ड्रैग करके नीचे आ सकता हूँ, या फिर हमारा जो डाउन एरो है उसको प्रेस करके नीचे आ सकते हैं, या फिर हम लोग स्क्रॉल के डाउन करके भी नीचे आ सकते हैं। जो माउस के बीच में व्हील होता है, अगर उसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे टोटल मैन पावर इस मल्टीनेशनल स्टोर का 70 है। तो आप जब ऐसे कुछ डेटा देख रहे होंगे या डेटा बना रहे होंगे, तो वहां पे शायद आपका ये 70 के जगह पे 700 हो सकता है, या फिर 7,000 हो सकता है, 70,000 हो सकता है, या फिर 7 लाख भी हो सकता है। तो अगर इतना सारा डेटा होगा या इतना सारा नाम होगा, लाइन आइटम्स होंगे, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहीं ऐसे राइट पे जा रहा हूँ स्क्रॉल करके और थोड़ा सा नीचे आके देखता हूँ कि कौन कौन से बंदे टोटल महीने में कितना, या फिर टोटल अप्रैल के महीने से आज तक, अप्रैल मतलब लास्ट ईयर अप्रैल से आज तक कितना सेल किए हैं अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं देखा कोई एक बंदा सेल किया है 63 लाख, ये वाला हम लोग पोर्शन देखते हैं, ये वाला 63,51,824। लेकिन ये अमाउंट अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, इसको अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और मुझे अभी बाईं तरफ पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन सा स्टाफ था या कौन सा बंदा था या कौन सा स्टाफ था जो कि इतना सेल किया है, और कौन कौन से महीने में इसका ये सेल ऐसा है, जैसे किसी महीने पे 2,67,000 है, और किसी महीने में 4,50,887 है, और किसी महीने में 3,03,713 है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे कि ऊपर जो कॉलम हेडिंग जो बना हुआ था वो भी छुप गया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो सीरियल नंबर था और जो स्टाफ्स के नाम थे वो भी यहाँ पे छुप गया है। तो हमको ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फ्रीज पैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे ऊपर का कॉलम या हेडिंग, ऊपर का ये जो हेडिंग है आपका, ये रहा सेल्स परफॉर्मेंस भी रहेगा, क्वार्टर कौन सा है वो रहेगा, प्लस आपका यहाँ पे मंथ कौन सा है वो भी रहेगा। और मैं फिर नीचे आऊंगा तो देखूंगा कौन से महीने में, कौन से क्वार्टर में कौन सा बंदा कितना कितना सेल किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो नंबर 3 का रो है इसको फ्रीज करना पड़ेगा यहां तक। तो मैं यहाँ पे नंबर 4 पे टोटल ये रो को सिलेक्ट करूंगा। फिर क्या करूंगा कि आपका व्यू ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपका है फ्रीज पैन, फ्रीज पैन में जब भी क्लिक करूंगा तो ये आपका सिलेक्ट हो गया, मतलब फ्रीज पैन लग गया। तो अभी जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आऊंगा तो आप भी देख पा रहे होंगे, पहले जब ये नहीं हो रहा था अभी कैसे हो रहा है। अभी जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सौम्य, रश्मि, नाम से लिखा है, सत्यव्रत, परमेश्वर, अजय, ऋषिकेश,
तो हम लोग जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन कर आ रहे हैं, ऊपर का हेडिंग ये वाला जो हेडिंग है पर्टिकुलर, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये गायब नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग उसको फ्रीज करके रखे हैं उस पेन को। बहुत अच्छा है, तो यहां तक दिखा। अभी अगर मैं यहां से आपको स्क्रॉल राइट में करके जा रहा हूं, वो हेडिंग ऊपर का दिख रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे देख रहे हैं, मैं जानने में पता कर पाऊंगा कि कौन से महीने में कितना सेल कौन सा बंदा किया है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि कौन सा बंदा या स्टाफ किया है, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा बंदे का या स्टाफ का नाम लिखा हुआ है या प्रिंटेड है जो भी है, तो वो मुझे नहीं दिख रहा था। देखिए जैसे ही मैं राइट साइड में जा रहा हूं मुझे नहीं दिख रहा है, फिर अगर लेफ्ट साइड में आ रहा हूं तभी वो मुझे दिख रहा है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं कि जैसे हम लोग ये रो को जैसे रोज होता है ना, ये रो 1 है, 2 है, 3 है, जैसे हम लोग रोज को क्या किए थे, फ्रीज किए थे, उसी तरह से हम लोग कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, अगर मैं बी तक फ्रीज करना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ सी कॉलम में आके फ्रीज पैन को हटा के फिर अगर यहाँ पर फ्रीज पैन लगाता हूं, मतलब आपका टैब ऑप्शन व्यू पे आया, फिर फ्रीज पे क्लिक किया, फ्रीज पेन पे क्लिक किया, तो ये क्या हो गया कि वहां पे वो जो कॉलम है बी कॉलम तक ये फ्रीज हो गया है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे राइट पे स्क्रॉल करके जाता हूं तो मुझे कौन सा बंदा कितना सेल किया, अगर मैं टोटल भी जानना चाहता हूं वो पूरा दिखेगा। और उसी हिसाब से अगर लेकिन मैं जब नीचे आ रहा हूं तो मेरा ऊपर वाला जो हेडिंग है वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो फिर अंदर चला जा रहा है। तो इसके लिए और एक मैं अच्छा आपको तरीका बताऊंगा। अभी क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, मैं इसको हटा दिया। अभी ऊपर का देखिए, जब भी मैं नीचे स्क्रॉल करके आ रहा हूं ऊपर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं राइट में स्क्रॉल करके जा रहा हूं तो लेफ्ट में जो सीरियल नंबर और स्टाफ्स के नेम्स हैं वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि ये वाला लाइन जो है रो मुझे दिखे और ये वाला कॉलम भी मुझे दिखे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस वाले रो के नीचे, मतलब जो ये वाला सेल है यहाँ पे जिसको हम लोग C4 यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, सी कॉलम पे 4 नंबर का रो जो है, इसको अगर हम लोग फ्रीज करते हैं इस पर्टिकुलर सेल को, तो हमको इसके ऊपर जितने भी चीजें हैं वो दिखेंगे और इसके बाएं तरफ ये वाले जो कॉलम है ये सारे देखेंगे जिसपे सीरियल नंबर और स्टाफ नेम्स भी होंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहां क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेम व्यू पे जाके फ्रीज पेन्स पे फ्रीज करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको फ्रीज कर लिया, अभी मैं जैसे ही नीचे आता जाऊंगा, जितना भी मैं नीचे आ जाऊं, मेरा अगर लाइंस जो है, रोज जो है 7000 हो, 70,000 हो या 7 लाख हो, वो मुझे दिखता जाएगा ऊपर का हेडिंग क्या है। फिर मैं अगर ऊपर भी जाता हूं और फिर वहां से राइट में स्क्रॉल करके राइट में जाता हूं, तो यहां पे भी आप देखेंगे कि मैं जितना भी राइट में चला जाऊं पूरा एंड तक, फिर भी क्या होगा कि मेरे यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है, ये कॉलम फ्रीज पैन है, फ्रीज हुआ है और ये मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो हम लोग दोनों कॉलम और रो को फ्रीज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन कितना सेल किया है। फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक देखते हैं, एक नाम है सुकन्या, तो इनका कितना सेल है हम लोग फॉर एग्जांपल चेक करेंगे। तो यहाँ पे 59,02,000 का सेल है। और यहाँ पे ऐसे नीचे भी आके देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बंदा है जो सेल किया है या स्टाफ है, उनका सेल्स अमाउंट है 65,70,390। तो हम लोग पूरा यहाँ देख सकते हैं कि यास्मीन है जो कि इतना सेल किए हैं। तो इस हिसाब से और भी नाम हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 63,000 कोई ज्योति किए हैं। तो ऐसे हम लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 70,000 है जो सेल टोटल सेल है और उसको ऋषिकेश किए हैं, तो ये हमें दिख रहा है। तो उस हिसाब से ये हम लोग सीख गए कि कैसे फ्रीज करते हैं। और वो कहाँ पे होता है कि हमारा जो टैब होता है व्यू टैब में आके फिर ये रिबन से आप फ्रीज पैन जो है वहां पे फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज है जो मैं आपको हमेशा बोलना चाहता हूं कि आप जो है माउस का इस्तेमाल करना बहुत ही कम कीजिए। तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वो शॉर्टकट तरीका पहले मैं हटा देता हूं, ये हट गया। फिर अब ये वो शॉर्टकट को यूज करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये पर्टिकुलर रो सिलेक्ट करना है, मतलब ऊपर वाला रो आप चाहते हैं कि पूरा फ्रीज हो जाए उसके ऊपर से, तो कोई बात नहीं, ये आप पहले रो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रेस करना है। मतलब आप प्रेस करते जाएंगे, फिर बटन जो कीज है उसको छोड़ते जाएंगे। जैसे कि मैं प्रेस किया ऑल्ट, फिर W, फिर F, तो यहां से क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो कौन से वो 4 कीज हैं, ऑल्ट, W, F। तो फिर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और देखते हैं कॉलम क्या करते हैं। अगर कॉलम मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलम मैं सिलेक्ट किया हूं, कॉलम C, उसके पहले का कॉलम फ्रीज होकर रह जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 4 कीज प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि कीज को प्रेस करके रखना है, एक के बाद एक कीज को प्रेस करते रहना है और पिछले कीज को छोड़ते जाना है। पहले मैं प्रेस किया ऑल्ट, प्रेस करके छोड़ दिया, फिर W प्रेस करके छोड़ दिया, फिर F प्रेस करके छोड़ दिया, फिर F। जैसे ही मैं प्रेस किया, ये मेरा वाला जो कॉलम है B वो फ्रीज हो गया है। तो अभी हम लोग राइट में ऐसे स्क्रॉल करके आएंगे तो मुझे B कॉलम दिखेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। बहुत अच्छा है। लेकिन और एक चीज हम लोग क्या कर रहे थे, अगर कॉलम मतलब ये हमारा जो रो है इस रो तक फ्रीज होना चाहिए, प्लस ये B वाला कॉलम यहां तक भी फ्रीज होना चाहिए, मतलब मुझे हेडिंग भी चाहिए और स्टाफ का नाम भी साइड में चाहिए। तो मैं इस पर्टिकुलर सेल पे
क्लिक करता हूं। कौन सा सेल है ये? C4 पे आप बस हल्का सा क्लिक कीजिए या उसको क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए C4 को, और यहां पे फिर आप शॉर्टकट लगाइए Alt+WFF। तो जैसे ही आप Alt+WFF प्रेस किए तो आपका जो ये ऊपर का रो और ये साइड का जो कॉलम है वो फ्रीज हो गया है। तो मैं अगर यहाँ पे राइट में आता हूं तो मुझे सारे लेफ्ट के जो बी वाला कॉलम है वहां पे स्टाफ के नेम दिखेंगे। अगर मैं पूरा नीचे तक भी आता हूं तो कोई बात नहीं है, मुझे ऊपर का हेडिंग सारा दिखेगा, क्वार्टर भी दिखेगा और उसके साथ साथ मंथ कौन सा है वो भी दिखेगा, है ना। ये एक बहुत अच्छा तरीका। और इसका जो शॉर्टकट है वो आप याद रखिए, वो है Alt+WFF। आप कहीं पे भी रखते हैं, अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉलम को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं। अगर आपको रो को फ्रीज करना है तो पूरा रो को सिलेक्ट करना है, तो उसका पहला वाला जो रो है वो उसके ऊपर से पूरा फ्रीज हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉलम को फ्रीज करना मतलब यहां तक, तो आपको उसके अगले वाले कॉलम पे सिलेक्ट करके जब आप उसको फ्रीज करेंगे तो उसका पहला वाला कॉलम तक सारा चीज फ्रीज हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट कोड सबसे अच्छा क्या है? Alt+WFF। आपको माउस लेके ड्रैग करके या फिर माउस ऐसे लेके यहाँ पे क्लिक नहीं करना है कि आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फिर रिबन पे जाएंगे, फिर ये करेंगे। अगर आप लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल कीजिए, Alt+WFF। ये बहुत ही आसान है, इससे आपका हट भी जाता है और फिर अगर दोबारा इसको लगाना हो तो आराम से वही लग जाएगा, Alt+WFF। तो इससे आपका फ्रीज हो गया। और ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी डेटा को पढ़ने के लिए आपको बहुत ही आसानी से हेल्प करेगा। और जहां पे भी आपको जरूरत होता है आप उसको यूज कीजिए, और शॉर्टकट कीज का बहुत ज्यादा यूज कीजिए ताकि आप फास्ट एक्ट कर पाएंगे, आपके काम को जल्दी से खत्म कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये बहुत ही स्टाइलिश भी होता है क्योंकि काम इससे बहुत जल्द और आसानी से खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और आपको ये सीखने को मिला। और आपको भी ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को जो है माइंड टेक गाइड एसके, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो रिटेल या कोई भी सेक्टर पे काम कर रहे हैं जहां पे उन्हें इस चीज की जरूरत हो सकती है, उन्हें ये इस्तेमाल करने का सिखाइए, ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे बात कर रहा था आपका एसके विथ आपका जो चैनल माइंड टेक गाइड एसके पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।